हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 8th क्लास में हम लोग 12th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन था आपका, सॉरी डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब है आपका नेक्स्ट चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के लिए आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, या फिर पर डे वर्क क्या होता है, रिमेनिंग वर्क क्या होता है। ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसमें देखिए आप, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज का है, मैं उसी को लेता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है ना, राजन, मैं पहले लिख लेता हूँ। देखिए दिया गया कि राजन आपके किसी काम को 24 दिन में करता है पूरा, और अमित उसी काम को 30 दिन में करता है पूरा। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए काम आपको नहीं पता कि वर्क एक्चुअली है कितना। ठीक है ना, अगर वर्क आपको नहीं पता तो वर्क आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका ये होता है वर्क को एज्यूम करने का कि आप जो इन दोनों के डेज दिए गए ना, इन्हीं का मल्टीपल मान लो वर्क को। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इजी रखनी है तो आप इन दोनों के मल्टीपल मानो। क्यों मानिए? क्योंकि हमको निकालनी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए राजन जो है 24 डेज में काम करता है, और अमित जो है वो 30 डेज में करता है। ठीक है, आपने मान लिया लेट द टोटल वर्क इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे इनका? देखिए 30 ले लीजिए। 30 में आपका देखिए ये आपका 30 में आपका 2 आ गया, 2 तो है ही। 30 में आपका देखिए 6 आ जाएगा, 4 रह जाएगा, तो 4 आप और ले लीजिए। तो ये इनका एलसीएम हो गया 120, यानी टोटल वर्क आपका कितना हो गया 120। अगर 120 टोटल वर्क है और ये राजन जो है 24 दिन में इसको पूरा कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, डिवाइड कर देंगे। तो एफिशिएंसी या पर डे वर्क, मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ राजन कितनी हो गई 120/24। इसको आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, और एफिशिएंसी, सॉरी 30 नहीं 5 आएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी, ये आपको एक्चुअली गलत हो गया, सी ऑफ अमित, ये कितनी होगी, इसका भी डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये कितना आ गया आपका, देखिए 3 4 जा तो 4 आ गई। यानी कि एक दिन में राजन 5 यूनिट काम कर रहा है और एक दिन में अमित 4 यूनिट काम कर रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 + 4 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट। तो दे टुगेदर डन दी वन डे वर्क इक्वल टू 5 + 4, यानी कि 9 यूनिट। अब एक दिन में अगर 9 यूनिट कर रहे हैं तो आपका टोटल काम कितना है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएंगे, 9 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दे टुगेदर कंप्लीट होल वर्क इन 120/9। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कितना आएगा, इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 40/3, और इसका मतलब क्या हो गया 13:1/3 डेज। यानी कितना टाइम लगेगा उन दोनों को एक साथ काम कंप्लीट करने में, 13:1/3 डेज लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक, इसमें बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 days, हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। यानी कि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहे हैं, लेकिन अकेला ए काम करता है तो 9 दिन लगते हैं। तो पूछ रहा है अकेला अगर बी उस काम को करेगा तो कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए वही आपको तरीका मैंने आपसे बोला कि टोटल वर्क आप मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम। तो लेट टोटल वर्क देखिए 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 तो आ गया, 9 में 3 आ गया और 2 रह गया, तो आ गया आपका 18, ठीक है। 18 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अगर टोटल वर्क 18 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, पर डे वर्क 6 का डिवाइड कर देंगे 18 में, तो ए प्लस बी एफिशिएंसी लिख सकते हैं आप, फिर पर डे वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी इक्वल टू होगी 18/6 यानी कि 3 यूनिट। और इसी टाइप से ए की एफिशिएंसी अगर आपसे पूछी जाए, ए एफिशिएंसी 18/9 यानी कि 2 यूनिट। अच्छा आप मुझे बताइए कि ए प्लस बी की 3 यूनिट एफिशिएंसी है और ए की 2 यूनिट एफिशिएंसी है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की 1 यूनिट होगी। भाई 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2 + 1, तो 2 तो यहाँ पर किसकी है, ए की है, तो 1 किसकी होगी, बी की होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सो बीज एफिशिएंसी इक्वल टू 1। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क कितना है 18, तो कितना टाइम लगेगा, 18 डेज लगेंगे। तो बी कैन अलोन कंप्लीट होल वर्क, होल और लिख लेंगे यहाँ पे, इन 18:1 यानी कि 18 डेज। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए आपका 8th क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 7 तक सेम है जो मैंने अभी आपको कराए इसी टाइप के, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है 8th क्वेश्चन में, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 12 days, यानी ए कितने दिन में पूरा कर लेता है 16 डेज में, और बी आपका फिनिश कर लेता है 12 डेज में। ये आपसे बोल रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 days, ए ने काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। ही वॉज देन ज्वाइन बाई बी, और उसके बाद बी ने ज्वाइन किया। बी ने स्टार्टिंग से नहीं करना शुरू किया काम, बी ने 2 दिन के बाद ज्वाइन किया है, जो 2 दिन आपने ए ने काम कर लिया है। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, तो फिर वर्क को फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क मान लीजिए, ठीक है ना, वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। लेट द टोटल वर्क, देखिए क्या होगा, देखिए 16 आ गया, 16 में आपका 4 भी आ गया, 4 इसमें आ गया तो 3 रह गया आपका, तो ये आ गया आपका 48, इनका एलसीएम आ जाएगा। यानी टोटल वर्क आपका एक्चुअली कितना हो गया, 48 हो गया। अगर टोटल वर्क 48 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, एज एफिशिएंसी इक्वल टू 48/16, ठीक है, यानी कि 3। और बीज एफिशिएंसी क्या होगी, 48/2, तो कितनी आ गई 4, यानी इसकी 3 और इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। अच्छा ए ने जो है 2 दिन तक काम किया है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो एज 2 days वर्क कितना होगा, 6 यूनिट, ठीक है। तो 6 यूनिट ए ने काम कर लिया था, उसके बाद बी ने स्टार्ट किया, तो 6 यूनिट को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क दैट कैन डू टुगेदर, जो उन्होंने एक साथ काम किया, भाई कितना होगा, 48 में से 6 माइनस कर दो, क्योंकि 6 तो अकेला ए ने ही किया है ना, तो ये कितना बचा 42, यानी 42 वर्क इन लोगों ने कैसा किया है, साथ में किया है। तो 42 साथ में किया है,
तो कितना टाइम लगेगा 42 वर्क करने के लिए? भाई एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं 7 यूनिट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि A प्लस बी 1 डे, या एफिशिएंसी लिख लेंगे सीधी, एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 + 4 यानी कि 7 यूनिट, सॉरी 4 आएगा यहाँ, 7 यूनिट, ठीक है। अच्छा, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 42 यूनिट काम करने कितना टाइम लेंगे? तो आप निकाल सकते हैं कि A प्लस बी, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं कि A B टुगेदर कंप्लीट 42 वर्क इन 42/7 यानी कि 6 डेज। कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे वो? 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर आपका ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो 42 वर्क था, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया है। 2 दिन काम ऑलरेडी कौन कर चुका था? ए। तो ए का 2 दिन और ये टोटल 6 दिन, तो टोटल डे कितने आ गए आपके? टोटल टाइम टू कंप्लीट होल वर्क इज इक्वल टू 6 + 2 यानी कि 8 डेज। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है 9th क्वेश्चन में। इसमें लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज, ठीक है। दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज, यानी दोनों ने 6 दिन मिलकर काम किया। ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, यानी कि बी जो है, ए तो बीमार हो गया, फिर 6 दिन के बाद जो है सारा काम किसने किया है? बी ने किया है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क, लेट टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए 21 तो आएगा ही आएगा, 21 में आपका 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 रह गया, तो ये आपका 2 और आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 42, यानी 42 यूनिट आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एज एफिशिएंसी कितनी होगी? देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, 42/14 होगी, 3 आएगी। बीज एफिशिएंसी फोर्टी 42/21 करेंगे तो 2 आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और बी की एफिशिएंसी है कितनी? 3। देखिए हुआ क्या है कि मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और ये आपका काम हो गया यहाँ पर खत्म, तो 6 दिन मान लीजिए, ये 6 डेज तो ए ने भी काम किया है और बी ने भी काम किया है, ठीक है। तो ये तो ए का है और ये बी का है, तो ए ने तो 6 डेज काम किया है, उसके बाद सारा काम किसने किया है? बी ने किया है, ठीक है ना। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ए का जो काम है ना, ए का काम, ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? भाई ए जो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? यानी 18 यूनिट काम कर लेगा ए, ठीक है। अब अगर हम ये कह दें कि ए ने 18 यूनिट काम नहीं किया, तो वो 18 यूनिट काम कौन करेगा? वो 18 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा आपका। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, छोड़िए, देखिए ए 6 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया है, तो ए भी 6 दिन में कितना काम करेंगे ये देख लेते हैं। तो ए प्लस बी 6 डेज वर्क, तो आप खुद बताइए, एक दिन में दोनों 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट या काम कर लेंगे वो। अच्छा 30 यूनिट काम कर लिया था 6 दिन के अंदर ही, तो बचा काम कितना है? बचा काम कितना है भाई? रिमेनिंग वर्क आपका कितना हो गया है? रिमेनिंग वर्क आपका क्या हो गया? 42 में से 30 माइनस कर दीजिए, यानी कि 12 यूनिट आपका रिमेनिंग बचा। और ये किसने किया है? ये आपका बी ने किया है, सिर्फ बी ने। तो बी ने 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कंप्लीट करा होगा इसको? 6 दिन में। तो 6 ये और 6 12 इसका आंसर आ गया। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वर्क
कैन डू बी इन 12/2 यानी कि 6 डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो है 6 डेज में बी ने कंप्लीट कर दिया और 6 दिन पहले ने काम किया था। तो द टोटल टाइम होल वर्क कंप्लीट और होल वर्क लिख सकते हैं। तो 6 + 6 यानी कि 12 डेज इसका आपका आंसर। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।